हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज एक छोटी सी नई स्टोरी लेके आई हूँ आप सबके लिए। स्टोरी कह लो या किस्सा कह लो, छोटा सा, जो मेरे खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटे छोटे, बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई होप आप इसे भी पसंद करेंगे। सो ये बात है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट भी मतलब शायद से फोर्थ फिफ्थ क्लास में मैं पढ़ती थी। और हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी, नई नई आई थी, थोड़ा मतलब टाइम हो गया था, 3-4 मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स हो गए हुए। अब क्योंकि मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी तो उतना ज़्यादा ना तो तब उतनी समझ थी और ना ही उतना कुछ, मतलब मुझे उतना बहुत ज़्यादा वाला याद भी नहीं है। तो अब वो जो टीचर थी उन्होंने हमें कंप्यूटर साइंस वो पढ़ाना शुरू किया, और साथ ही में वो थोड़ी सी हम छोटे बच्चों को फिफ्थ क्लास तक के को पीटी की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वैसी चीज़ें भी करवाती थी। बट वो ना थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप थी। स्टार्टिंग से ही हमें ऐसा लगा। आज हो सकता है शायद मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे को जो ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वही सोचते हो कि मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ। वो एक अलग सिनेरियो है। बट वो थोड़ी ना स्ट्रिक्ट टाइप थी, और उनसे थोड़ा हमें ना स्टार्टिंग से ही डर लगता था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में एंड ऑल में कुछ एक बच्चों को, एक दो को थप्पड़ वगैरह लगा दिए थे उनकी गलती पे या जैसे भी। और हमारे टाइम में ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी। पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे। मेरे खुद के पेरेंट्स स्कूल में जाके ये बोल के आ जाते थे कि ये पढ़ाई ना करें या आपकी बात ना माने, ऐसा ना करें, इनकी चमड़ी उधेड़ दो। ये चीज़ें बोली जाती थी। तो इट वाज़ वेरी कॉमन। पर उनसे थोड़ा डर भी लगता था। बट उनका ना जो रूप मेरे को आफ्टर 5 to 6 मंथ्स जो मुझे देखने को मिला, वो शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में ही पता नहीं हैंड राइटिंग पे या किसी चीज़ पे पता नहीं डांट पड़ गई थी, बहुत शुरुआत में ही जब वो आए थे नए नए। तो अब मैं किसी एक दिन ऐसे स्कूल गई थी, तो ऐसे में मायूसी, सर्दियों के टाइम पे हमें बाहर धूप में भी बिठाते थे, तो हम बैठे हुए थे, टेस्ट हुआ, नॉर्मल क्लास टेस्ट, चेक भी हो गया, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी। और ऐसे ही मतलब कोई ज़्यादा मेरा मूड अच्छा नहीं था, यू कैन से दैट। तो ऐसे ना आराम से बैठी हुई थी। तो पता नहीं, अब उन मैम के लिए, उन्हीं की क्लास चल रही थी एक्चुअल में, तो उन मैम के लिए तो वैसा था कि मेरे मेरे मन में वैसा था कि मैम तो मतलब डांट देती हैं या स्ट्रिक्ट हैं मैम, वैसे तो अच्छी हैं पर स्ट्रिक्ट है। सो आराम से बैठी हुई थी, पता नहीं किस रीज़न की वजह से वो मूड मेरा अच्छा नहीं उनको। बट एक चीज़ उनकी वो थी बड़ी अच्छी कि वो ना स्टूडेंट्स के नाम उनको बड़ी जल्दी याद हो गए थे। हमारी क्लास में तो हो गए थे, बाकियों की में भी शायद से हो गए थे। तो ऑल ऑफ सडन ना उस दिन जैसे मैं बैठी हुई थी, तो उन टीचर ने ना ऐसे मेरा, और मेरे को ये लगा नहीं था कि मेरा नाम उनको याद होगा, तो उन्होंने ऐसे मेरा नाम लिया एंड शी सेड कि क्या हुआ, सब ठीक है। एंड उस चीज़ का मीनिंग ना तब नहीं समझ में आया। वो चीज़ अब आज बाद में रियलाइज़ होती है। तब तो मेरे लिए वो ऐसा था कि मैम ने पूछा सब ठीक है? तो मैंने बोला हाँ जी ठीक है। बट स्टिल माइंड में ऐसे थोड़ा-सा खटका सा ज़रूर लगा था कि अरे! मैम ने मुझे नोटिस किया? इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा वो माइंड में ऐसे आया ज़रूर था कि मैम तो मतलब इतने स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा है, वैसा है, जो भी है। तो ये मेरे को कैसे नोटिस कर सकते हैं? तो तब इतना सा ज़रूर लगा था। बट वही बात है कि आज जब मैं उस सिनेरियो को देखती हूँ, आज जब वो मेरे को वो किस्सा याद आता है वो माइंड में, तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल ऐसे छोटी-सी अटेंशन थी, बिल्कुल छोटी-सी। शायद बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे मायने भी नहीं रखेगी। बट वो एक जो छोटी-सी अटेंशन थी, उसने ना पता नहीं क्यों वो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस वो भी इस हिसाब से कि ऐसा लगा कि अरे! कोई मुझे भी नोटिस करता है। सो वो चीज़ कहीं न कहीं वो तब उतना समझ में नहीं आया था। तब तो ऐसा ही था कि अरे! मैम ने कैसे नोटिस कर लिया? मैम मुझे भी नोटिस करते हैं।
तो वही चीज़ है कि हमारी एक छोटी सी अटेंशन ना कभी कभी किसी के लिए पूरा पूरा कॉन्फिडेंस बन सकती है। नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मल्टीपल टाइम्स हम अपने वर्क प्लेसेस पे भी होते हैं, साथ वाला कोई इंसान है, दोस्त है, समवन, मतलब कोई ना कोई, अगर किसी के माइंड में कोई चीज़ चल रही है, मान लो किसी वजह से डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं हमें ना वो नोटिस हो जाता है, उसके फेस पे अगर दिख रहा है कि अरे कुछ गड़बड़ चल रही है, इस इंसान के माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे तो नोटिस हो जाता है, व्हाट आई फील इज एवरी वन कैन नोटिस दैट। तो कहीं न कहीं हमारी वो एक छोटी-सी अटेंशन किसी का कॉन्फिडेंस बन सकती है। एंड माइट बी अगर वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो, तो शायद वो आपके साथ चीज़ें शेयर भी कर दे। एंड आज के टाइम में ना, मेरे को तो ये लगता है कि इंसान के पास बाकी सब कुछ है। आज हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, साइंस एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट एक वो जो फीलिंग्स शेयर करने के लिए ना, आपके पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है। ये कुछ लोगों के पास है भी तो माइट भी उनको कद्र नहीं है, या फिर कुछ लोगों को कद्र है भी तो शायद उनके पास कोई है ही नहीं। अलग-अलग सिनेरियोज़ है सबके लिए। सो इसीलिए आपका एक छोटी-सी अटेंशन किसी के लिए पूरा-पूरा कॉन्फिडेंस बन सकती है। और व्हाट आई फील इज़, अगर हम वो छोटी-सी अटेंशन दे देंगे ना किसी को, बिल्कुल, तो शायद किसी का दिन बना दे, शायद किसी की लाइफ भी बना दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बस एक छोटे सा किस्सा आपके साथ शेयर करना था। बताना ज़रूर कैसा लगा, एंड किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।